2024 का चुनाव है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ राहुल गांधी जी को, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है और हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमको तो हमारे समाज को आरक्षण चाहिए। अभी हम दिल्ली में बात करते हैं तो दिल्ली वाला कहता है कि जैसा हम बोलते हैं उसे सुनिए। तो हम कहते हैं सर आपका बात तो सुनेंगे, लेकिन एगो बात तो हमारा सुन लीजिए। मजाक मजाक में धमकी दे देता है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनिएगा तो हम आपके जात का वोट खरीद लेंगे, फिर हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो हम बोले अच्छा, पहले हमारे समाज को, लोगों को वोट खरीदता था, उसको आदत पड़ा हुआ है और वो फिर सोचता है कि हम पैसे पे खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो विधायक खरीद सकता है, सांसद खरीद सकता है, बने हुए सरकार खरीद सकता है। हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा तो देखिए कैमरामैन है यहाँ पे, वीडियो बनाएंगे और ये मोदी जी को भेजेंगे, राहुल गांधी जी को भेजेंगे, लालू जी को भेजेंगे, सब बड़े बड़े नेता को भेजेंगे और उनको बताएंगे कि अभी निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं। जो हमारा दोस्त होगा उनको हम वोट देंगे, जो हमारा दुश्मन है उनको हम बताएंगे कि निषाद का ताकत क्या है और निषाद का बेटा आने वाला पीढ़ी के लिए वोट देगा, ना ही किसी को देगा। बिहार में, यूपी, झारखंड में निषाद के पास इतना ताकत है कि जिनके साथ होंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जिनके साथ नहीं होंगे वो 60 हारेंगे। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है? तो हाथ आपके पास बोतल आया होगा, उसको ढक्कन को खोलिए और शुद्ध होइए और हाथ में लीजिए। आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो क्यों नहीं हमारे पास वोट है तो हम करें। तो इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, अभी समय आ चुका है, 2024 का चुनाव है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ राहुल गांधी जी को, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है और हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमको तो हमारे समाज को आरक्षण चाहिए। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। अभी हम दिल्ली में बात करते हैं तो दिल्ली वाला कहता है कि जैसा हम बोलते हैं उसे सुनिए। तो हम कहते हैं सर आपका बात तो सुनेंगे, लेकिन एगो बात तो हमारा सुन लीजिए। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में लागू कर दीजिए। तो नहीं, ये बाद में बात करेंगे, अभी हमारा सरकार फिर से बनाओ। तो मतलब नहीं, जब तक हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो फिर वो कहते हैं, मजाक मजाक में धमकी दे देता है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनिएगा तो हम आपके जात का वोट खरीद लेंगे, फिर हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो हम बोले अच्छा, बोलता क्योंकि उनको भरोसा है ना, पहले हमारे समाज को, लोगों को वोट खरीदता था, उसको आदत पड़ा हुआ है और वो फिर सोचता है कि हम पैसे पे खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो विधायक खरीद सकता है, सांसद खरीद सकता है, बने हुए सरकार खरीद सकता है, उसको आदत है। लेकिन हम लोग आए हैं, ये भी बात सही है कि पहले हमारे लोग खा पी लेता था, किसी को भी वोट दे देता था, वोट का अधिकार नहीं समझता था। तो अब आप लोगों को वोट का अधिकार समझना पड़ेगा। आपको हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करना पड़ेगा कि आप अपने आने वाला पीढ़ी बच्चे के साथ हैं या नहीं है, आप अपने पार्टी के साथ हैं या नहीं है, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ाई चढ़ना चाहते हैं। आज हम सर पे कफन बांध के आपके बीच में आए हैं, हमको भी एहसास होना चाहिए ना कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारे साथ हैं या नहीं है? तो आज आपको साबित करना पड़ेगा कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, क्योंकि उनको भी पता चले। जब आप संकल्प लीजिएगा, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा तो देखिए कैमरामैन है यहाँ पे, वीडियो बनाएंगे और ये मोदी जी को भेजेंगे, राहुल गांधी जी को भेजेंगे, लालू जी को भेजेंगे, सब बड़े बड़े नेता को भेजेंगे और उनको बताएंगे कि अभी निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा जहाँ निषाद का भविष्य होगा वहां पे वोट डालेगा। जो हमारा दोस्त होगा, जो हमारा दोस्त होगा, जो हमारा दोस्त होगा उनको हम वोट देंगे, जो हमारा दुश्मन है उनको हम बताएंगे कि निषाद का ताकत क्या है और निषाद का बेटा आने वाला पीढ़ी के लिए वोट देगा, ना ही किसी को देगा। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। हमारे बच्चे के लिए जो हॉस्पिटल बनाएगा, हमारे बच्चे के लिए स्कूल बनाएगा, हम उनके बात मानेंगे, जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो ये संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए हम आपके बीच में संकल्प कराने के लिए आए हैं ताकि उनको भ्रम टूट जाए
कि निषाद का बेटा 500 रुपया में वोट बेचेगा, क्योंकि उनको आदत है ना पैसा देना, वोट खरीदने का। तो इस बार हमारा वोट हमारे आने वाला पीढ़ी का भविष्य के लिए गिरेगा। अब देखिए 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में हमारे गोड भाई को सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया एससी का, क्योंकि वहां पे चुनाव है, उन्होंने कर दिया। अगर आप भी यहाँ पे अपनी शक्ति दिखाइएगा, उत्तर प्रदेश में दिखाइएगा, झारखंड में दिखाइएगा, तो वो भी सोचेगा, क्योंकि बिहार में, यूपी, झारखंड में निषाद के पास इतना ताकत है कि जिनके साथ होंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जिनके साथ नहीं होंगे वो 60 हारेंगे। और 60 हारने का मतलब है दिल्ली बहुत दूर हो जाएगा। ये हमारे पास शक्ति है। हमारे पास वो शक्ति है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था 7 समुंदर पार होकर लंका को जलाने का, वही शक्ति हमारे पास है। जो हमारा दोस्त होगा उसको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको हराएंगे। ये हमारे पास ताकत है और एक बार करना पड़ेगा। आज संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सर उठा के जीना है तो अभी से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने ना जाने कितने लाखों लोगों ने शहीद हुआ। आज आज़ाद भारत में आज हम कहाँ हैं? आज देखिए कहाँ लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा है। आज आपका दल बन चुका है, आपका चुनाव चिन्ह नाव है और इस नाव पे बटन दबाइएगा तब आपका आने वाले बच्चे का भविष्य सुधरेगा। आज देखिए जिन लोगों ने दल बनाया, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दल बनाया, उनके लोग उनका साथ दिया तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आज भी डिप्टी सीएम बने हुए। आज उनके दल को बल मिला और जब बल मिला तो उनके समाज का हर समस्या का हल हो रहा है। आज कल से आप भी अपने नाव पे वोट गिराइएगा तो आपको बल मिलेगा और तब बल मिलेगा तो हर समस्या का हल होगा। आज आपके पास 10,000 रुपया है, अगर आप अपना 10,000 रुपया अपने खाता में डालिएगा, बैंक में रखिएगा, जब मर्जी होगा तब निकाल लीजिएगा। अगर यही 10,000 रुपया दूसरे को दे दीजिएगा तो आपको जब जरूरी पड़ेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। आप अभी कभी वोट को देते हैं, लालटेन के ऊपर दे देते हैं, कभी कमल को दे देते हैं, कभी तीर को दे देते हैं, तो आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा? जैसे हमारे यादव भाई लालटेन पकड़ के रखा है, कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में वो कुछ भी हारे जीते जो भी हो अपने दल के साथ खड़ा होता है। तो आज देखिए 15 साल के बाद फिर से सत्ता में, पावर में आ गए। उसी तरीके से आपको आना पड़ेगा। आज बहन मायावती देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव देख लीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी देख लीजिए। इन लोगों ने दल बनाया, बल मिला और अपने समाज के लिए काम किया। आज हम भी आपके बीच में आए हैं। कल हमारे पास ताकत आया, हम बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन दुश्मन ने हमें फिर से वहीं पे ला के रख दिया। तो समय आ गया है 2024 में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। अपने वोट को नहीं बेचना, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो हाथ आपके पास बोतल आया होगा, उसको ढक्कन को खोलिए और शुद्ध होइए और हाथ में लीजिए और जो हम कहेंगे उसको आप लोग दोहराइए और संकल्प लीजिए कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ढक्कन खोलिए, हाथ में लीजिए, चूरू में, हाँ, तब होगा संकल्प। सब आदमी को थोड़ा थोड़ा दीजिए, सबको शुद्ध कीजिए। ये वीडियो जाएगा ना मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री के पास जाएगा। अभी रुको, अभी रुको, हाथ में रखो, अभी हाथ में रखिए, बोलिए मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी का जो निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ रहेंगे।
हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। हाँ, अभी तो हम लोग आप लोगों को संकल्प करवाए हैं, सब शुद्ध हो गए हैं। अभी आप लोगों का कर्तव्य बनता है, जितने भी नौजवान साथी हैं, सम्मानित गार्जियन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक एक घर में जाइए, वहाँ स्टिकर लगाइए, एक एक लोगों को कहिए कि अपने समाज के साथ है तो आप भी संकल्प लीजिए। नहीं तो चुनाव में हिरिंग बिरिंग करने लगते हैं, तो हर आदमी से संकल्प करवाइए और उसको वीडियो बनवाइए और वीडियो को आप लोगों के बीच में वायरल कीजिए और पटना में भेजिए। और जब हमारे पास पटना आएगा तब उस वीडियो को मोदी जी के पास भेजेंगे। और मोदी जी जब देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी बिहार में निषाद का वोट बिकेगा नहीं, निषाद का वोट गिरेगा निषाद के बच्चे का भविष्य के लिए, निषाद के बच्चे के स्कूल के लिए, निषाद के बच्चे का सरकारी नौकरी के लिए, निषाद के बच्चे को हॉस्पिटल के लिए, निषाद के घर के लिए, ताकि उनको लगे कि निषाद का वोट बिकेगा नहीं। और जब सोच लेगा तब आपका आरक्षण लागू करेगा। अगर जब उसको लगेगा कि आपका वोट बिकेगा तो वो आपका आरक्षण कभी नहीं लागू करेगा। और जब आरक्षण लागू नहीं होगा तो यूं ही ऐसे भटकते रहिए। आप परेशान हैं, आपके दादाजी परेशान थे, आपके पिताजी परेशान थे, आज आप भी परेशान हैं और आपके आने वाला पीढ़ी भी परेशान रहेगा। एक रोज अपने पैर पे खड़ा होइए, वोट का अधिकार को समझिए और जो वोट आपके बच्चे को भविष्य सुधारेगा उसके लिए वोट गिराएंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।